Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं अब्दुल रहमान और आप देख रहे हैं आईटी एक्टिविटीज़। फ्रेंड्स, आप लोगों को आइडिया होगा कि हमारा जो अमेज़न एफिलिएट का कोर्स है वो कंटिन्यू है। बस कुछ मेरे एग्ज़ाम्स के बाद ऑर्डर्स वगैरह आ गए थे, इसलिए मैं बिज़ी हो गया था। तो फ्रेंड, इसमें ये है कि हम वोज़ोन हमने लास्ट टाइम एक्टिवेट कर लिए थे, मैंने आप लोगों को उसका लाइसेंस की भी दे दिया था। तो जो हमारे न्यू व्यूज़ हैं या सब्सक्राइबर्स हैं जो अभी आए हैं, उनसे रिक्वेस्ट है कि लेक्चर नंबर 6 आप देख लें, उसमें मैंने वोज़ोन का लाइसेंस की दिया है, ठीक है। प्रॉपर पब्लिक में शो भी करवाया, तो आप लोग उसे एक्टिवेट कर सकते हैं फ्री में। तो उसके बाद जो नेक्स्ट है, आज फ्रेंड हम करेंगे वोज़ोन की सेटिंग, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को इसकी बेसिक सेटिंग बताऊंगा ताकि आप लोगों को आइडिया हो कि भाई वोज़ोन आप लोगों ने इस्तेमाल किस तरह करना है, इसका यूज़ किस तरह करना, ताकि जो आप लोगों का एफिलिएट अकाउंट है अमेज़न वो प्रॉपर रन हो। आप लोगों ने किस तरह अगर आप चाहते हैं कि अपना एफिलिएट लिंक हाइड करना हो तो वो किस तरह कर सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर आप चाहते हैं कि भाई मतलब कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट्स वगैरह इंपोर्ट की है या इंपोर्ट करनी है, ठीक है, तो उसकी आप मतलब जो उसका मेटा वगैरह होता है वो चाहते हैं आप ना ऐड हो, उसकी डेट ऐड ना हो, ठीक है, और वो जो प्रोडक्ट्स हैं उनकी प्राइस ऐड ना हो, आपने अपनी मर्ज़ी से प्राइस ऐड करनी है। इसके अलावा भी जो भी सारी फंक्शनैलिटीज़ हैं वो सारी आज मैं आप लोगों को वोज़ोन के प्लगइन की जो सेटिंग है वो मैं आप लोगों को बताता हूँ इस लेक्चर में, ठीक है। फिर मुकम्मल सेटअप होगा इस लेक्चर में वोज़ोन प्लगइन का। तो जुड़े रहिए इस वीडियो के साथ, एंड तक लाजमी देखिए। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलिए बिस्मिल्लाह करते हैं। फ्रेंड, अब हम आ गए हैं अपनी वेबसाइट के डैशबोर्ड पे, और यहाँ पे मैं सबसे पहले आप लोगों को विज़िट करवा देता हूँ अपनी वेबसाइट, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में लेक्चर नंबर 6 में हमने रेडी की थी। और हमने कुछ प्रोडक्ट्स को भी इंपोर्ट किया था, 4 से 5 प्रोडक्ट्स को भी हमने इंपोर्ट किया था। तो फ्रेंड, ज़ाहिर है कि मैंने यहाँ पे कैटेगरीज पहले क्रिएट की हुई हैं, क्योंकि इसका जो डेमो था वो हमने मतलब कि जब डेमो किया था उसके साथ कुछ जो इसकी कैटेगरीज थी स्पेशल न्यू अराइवल वो यहाँ पे आ चुकी है, ठीक है। आप लोग चेक कर सकते हैं। तो जो प्रोडक्ट्स हैं वो ऑटोमेटिक यहाँ पे शो हो रही है, ठीक है, जो हमने सिर्फ टेस्ट करने के लिए इम्पोर्ट की थी। तो बहरहाल अब आते हैं वापस और यहाँ पे वोज़ोन पे चलते हैं। फ्रेंड्स, जो न्यू सब्सक्राइबर्स हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि भाई ये जो कंप्लीट प्लगइन सेटअप है ना, ये प्रीमियम प्लगइन है, ठीक है। तो इसके मैंने लाइसेंस की आप लोगों को दे दिया हुआ लेक्चर नंबर 6 में, ठीक है। तो आप लोग वहाँ पे जाकर लाइसेंस की यूज़ करें। ये क्रैक है, नल्ड वर्जन यूज़ नहीं करना, ठीक है, नहीं तो काफ़ी आपको इशू का सामना करना पड़ेगा। आप लोगों की जो एफिलिएट अर्निंग है ना वो किसी और के पास जाएगी फिर, ठीक है। तो लाइसेंस वाला यूज़ करना है, मैंने इसलिए इसका लाइसेंस की आप लोगों को दे दी है, ठीक है। तो अब चलते हैं। तो फ्रेंड, ये इसका कंप्लीट सेटअप है, ठीक है। इन सारी चीज़ों को हमने देखना है, लेकिन ये है कि आज हम देखेंगे फर्स्ट 2, ठीक है, क्योंकि इनके अंदर भी इनकी काफ़ी सेटिंग है, ठीक है। तो स्टेप बाय स्टेप इसको कंप्लीट को हम देखेंगे। वैसे कोशिश करते हैं कि आज ना इसको कंप्लीट कर देते हैं वोज़ोन का सेटअप को, ठीक है, ताकि जो हमारी मतलब कि ये वोज़ोन वाली वीडियो है ना, इसमें आज आप लोगों को कंप्लीट समझ आ जाए हर चीज़, ठीक है। फिर नेक्स्ट हम लेक्चर नंबर 8 में प्रोडक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे, ठीक है, कैटेगरीज क्रिएट करेंगे, उनको ऐड करेंगे। तो देखते हैं फ्रेंड, ठीक है। तो चलते हैं, सबसे पहले क्लिक करते हैं एड ऑन थीम पे। यहाँ पे देखते हैं फ्रेंड क्या है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ कि भाई इसके कुछ एड-ऑन्स भी हैं जिनको हम स्टेप बाय स्टेप बाद में ऐड करेंगे। फॉर एग्जांपल अभी हम सिर्फ अमेज़न की प्रोडक्ट्स की एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, ठीक है। हमने अमेज़न एफिलिएट का अकाउंट बनाया है, तो हमने सिर्फ यहाँ पे अमेज़न को ऐड किया हुआ है ऑलरेडी, ठीक है। वो ऑलरेडी ऐड होता है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट है वो ये है कि ई-बाई को हम ऐड करेंगे, ठीक है। और पहले एक बार वेबसाइट रेडी हो जाए हमारी, उसके बाद जो बाकी प्लेटफॉर्म है उनको हम देखेंगे, ठीक है। तो इसमें सिर्फ इसके एड-ऑन्स हैं और एक्सटेंशंस हैं जिनकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है। तो इसलिए अब हम वापस चलते हैं और देखते हैं इसका जो नेक्स्ट ऑप्शन है उसको कि उसमें क्या है। तो मैं क्या करता हूँ, इसे ना न्यू पेज पे ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए आसानी हो। तो अमेज़न कॉन्फ़िग पे क्लिक करते हैं हम और इसे हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं। तो फ्रेंड, अब हम आ गए हैं अमेज़न कॉन्फ़िग पे, और ये ऑप्शन आप लोगों के पास नहीं आएगा क्योंकि आप लोगों ने एक्टिवेट नहीं किया होगा। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 में इसका लाइसेंस की लगाया है, एक्टिवेट किया है, फिर ये सेटअप आप लोगों के पास आएगा, ठीक है फ्रेंड। तो यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं अमेज़न की ऑप्शन है और ई-बाई की, ठीक है। तो ई-बाई को अभी हमने नहीं छेड़ना, मैंने आप लोगों को बताया, उसकी एक्सटेंशन भी मैंने आप लोगों को दिखाई है यहाँ पे एड-ऑन्स में, ठीक है। तो हम बाद में उसे देखेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रेंड, आप लोगों ने यहाँ पे एपीआई की लगानी है, ठीक है, जो कि मैंने आप लोगों को बता दिया हुआ है, ठीक है। मतलब जैसे ही आप लाइसेंस की वगैरह लगाएंगे ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगी, इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। इसके बाद यहाँ पे ये कह रहे हैं कि भाई रिक्वेस्ट टाइप, इसको आप लोगों ने ऑटो डिटेक्ट पे ही रखना है, ठीक है। और जो अमेज़न की लोकेशन है ये मैंने आप लोगों को बताया था, जो आप लोगों का अमेज़न एफिलिएट अकाउंट है वहाँ से आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है, ठीक है। जो लोकेशन
लोकेशन वहाँ पे होगी वही आप लोगों ने यहाँ पे लगानी है, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने लाजम चेक कर लेना। मैं एक बार ज़रा इसको क्लोज़ करता हूँ वेबसाइट को और यहाँ पे अमेज़न एफिलिएट अकाउंट पे चलते हैं। तो फ्रेंड जो मेरा अकाउंट है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक लॉगिन हो चुका है, क्योंकि पहले मैंने VPN ऑन किया हुआ था। तो यहाँ पे फ्रेंड ये मैंने आप लोगों को लास्ट लेक्चर में बताया था कि यहाँ से मैंने सेलेक्ट किया हुआ है USA, ठीक है। तो यहाँ से भी आप लोगों ने USA को ही सिलेक्ट करना है, ठीक है। और जब इसका लाइसेंस की आप लोगों ने लगाना है, लेक्चर नंबर 6 में आप लोगों ने देख लेना है, ठीक है। तो वो भी आप लोगों ने USA की ऑप्शन में जाके ऐड करना है, ठीक है। मैं आप लोगों को यहाँ पे ऑप्शन होगी, ये देखें, ठीक है। और जो आप लोगों का ईमेल होगा वो भी आप लोगों ने USA में ही ऐड करना है, मतलब जो आप लोगों की एफिलिएट ID होगी, ठीक है। ये रही मेरी एफिलिएट ID IT एक्टिविटीज़ 08 और उसके बाद -20, ठीक है फ्रेंड। तो सिंपल आप लोगों ने USA में लगानी है। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सिलेक्ट किया होगा कोई और कंट्री, तो आप लोगों ने यहाँ पे भी कंट्री चेंज करना है, यहाँ पे भी कंट्री चेंज करना है, ठीक है। और जब आप लोगों ने लाइसेंस की लगानी है तब भी आप लोगों ने कंट्री को चेंज करना है, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी आप लोगों को समझ आ गई। इसके बाद अगर आप लोगों ने मल्टीपल यहाँ पे कीज़ वगैरह ऐड करनी है तो इसकी तो अभी आप लोगों को ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद इसका भी मैंने बता दिया। सिंपल आप लोगों ने यहाँ से अपनी ID कॉपी करनी है, यहाँ पे मतलब USA में ऐड करके सेव कर देनी। जो कंट्री यहाँ पे होगा वही यहाँ से सेलेक्ट करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे फ्रेंड, अगर आप लोग चाहते हैं कि जो आप लोगों की एफिलिएट ID है मतलब कि वो कौन सी कंट्री की हो, तो यहाँ पे भी आप लोगों ने USA ही रखना है, ठीक है। चेंज कर सकते हैं आप लोग अगर चाहते हैं, लेकिन ये है कि अगर यहाँ से आप लोगों ने चेंज की होगी, ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप लोगों ने यहाँ पे UK कर दिया है, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने यहाँ से भी चेंज करनी है, ठीक है। उसके बगैर आप लोगों ने चेंज नहीं करनी। फॉर एग्जांपल अगर आप लोगों ने UK किया है, ठीक है, तो आप लोगों को ये बोलेगा कि भाई दोबारा से अकाउंट बनाओ UK का, ठीक है। अगर मैं USA पे क्लिक करता हूँ तो इसका मैंने अकाउंट बना लिया हुआ है। तो आप लोगों को ये हर कंट्री के हिसाब से अलग अलग अकाउंट बनाना पड़ेंगे अगर आप दूसरे कंट्री में जाना चाहते हैं, ठीक है। लेकिन ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये अकाउंट मैंने मेरा पर्सनल नहीं है, ये मैंने आप लोगों को सिखाने के लिए न्यू बनाया अकाउंट, ठीक है, टोटली न्यू अकाउंट है। इसलिए यहाँ पे अभी आप लोगों को ना तो कोई अर्निंग शो हो रही होगी, ना ही कोई ख़ास इसमें ट्रैफिक होगी। तो यहाँ पे फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो ये है कि अमेज़न रिक्वेस्ट पर रेट। तो इसको आप लोगों ने जो इसकी है फर्स्ट 1 रिक्वेस्ट पर सेकंड, इस पे आप लोगों ने सेलेक्ट करके रखना, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है, ठीक है। इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना। इसके बाद जो प्लगइन सेटअप पे आते हैं फ्रेंड, यहाँ पे आप लोगों को काफ़ी चेंजेस करना पड़ सकते हैं अगर आप करना चाहते हैं, लेकिन ये है कि इन चीज़ों को आप समझ जाएँ, ठीक है। क्योंकि इस पर मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि भाई क्या क्या। सबसे पहले ऑन साइट कार्ड, अगर आप लोग चाहते हैं कि भी कार्ड शो हो जब भी कोई प्रोडक्ट को ऐड करे एफिलिएट को, तो आप लोगों ने यहाँ पे येस कर देना है, ठीक है। उसके बाद अगर आप लोग चाहते हैं फ्रेंड, ये क्या चीज़ है, ये है 90 डेज़ कुकीज़, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आप चाहते हैं कि इसको आप लोगों ने ऑन करना, जिस तरह कि मैंने ऑन किया हुआ है, तो इसका ज़्यादा बेनिफिट होता है। क्योंकि अगर आप लोगों ने किसी भी अपने क्लाइंट को प्रोडक्ट का लिंक सेंड कर दिया, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है, ठीक है, मैंने यहाँ पे लिंक कॉपी किया, ठीक है, तो मैंने अपने क्लाइंट को सेंड कर दिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे गया, भाई यहाँ पे लिंक भी इसके 3 टाइप के होते हैं, वो भी हम नेक्स्ट देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं गया, तो यहाँ पे जाके मैंने जो इसका लिंक है कॉपी कर दिया, ठीक है, ये शॉर्ट लिंक है, ठीक है। यहाँ से मैंने कॉपी कर दिया और मैंने क्लाइंट को दे दिया। तो क्लाइंट ने जैसे ही क्लिक किया, लेकिन उसने बाय नहीं की प्रोडक्ट फ्रेंड, ठीक है, उसने प्रोडक्ट पे सिर्फ क्लिक किया, जो मेरा लिंक था उसने वो क्लिक किया इस पर, लेकिन उसने बाय नहीं की, ठीक है। कोई भी प्रोडक्ट उसने बाय नहीं की, सिर्फ क्लिक किया, लेकिन वो बाय करता है 90 डेज़ के अंदर अंदर। उसके पास 90 डेज़ का टाइम होगा, जो कुकीज़ होंगी उसके ब्राउज़र में ऑटोमेटिक ऐड हो जाएंगी। अगर वो 90 डेज़ के अंदर अंदर बाय करता है तो फिर भी मुझे उसकी कमीशन आएगी, चाहे फिर वो मेरे लिंक पे क्लिक करके जाए या ना जाए, ठीक है, चाहे वो फिर डायरेक्ट अमेज़न पे जाए, कुछ भी बाय करे, लेकिन उसने 90 डेज़ के अंदर एक बार मेरे लिंक पे क्लिक कर दिया था, इसलिए जो भी चीज़ वो बाय करेगा उसकी जो कमीशन होगी वो मुझे आएगी, ठीक है फ्रेंड। तो इसका जो मतलब कि मीनिंग है अब आप लोगों को अच्छे से समझ आ गया होगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट है कि भाई शो अमेज़न URL एज बाय URL, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि जो अमेज़न का URL है वो शो हो, ठीक है, तो फिर आप लोगों ने इसे येस रखना है और ये शो होना चाहिए। मैं आप लोगों को रिकमेंड करूँगा इसे येस ही रखें, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर कोई वेबसाइट पे जाता है, जिस तरह कि मैं आप लोगों को यहाँ पे विजिट भी करवा देता हूँ। यहाँ पे हमने कुछ प्रोडक्ट्स ऐड की थी लेक्चर नंबर 6 में, तो वो यहाँ पे आ गई होंगी न्यू अराइवल की कैटेगरी में, ठीक है। ये रही मैंने अब आप लोगों को भी शो कराई थी। तो ये मैं ऐड टू कार्ट करता हूँ, ऐड हो चुकी है। तो अब मैं यहाँ पे व्यू कार्ड पे क्लिक करता हूँ, तो ये व्यू कार्ड आ गया, ठीक है। इसके बाद सिंपल आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, एक और ऑप्शन भी दिखा दूँ कि ठीक है, यहाँ पे भी USA का फ्लैग आप लोगों को नज़र आएगा, ठीक है। तो बहरहाल अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पे क्लिक करते हैं, तो यहाँ पे ऑटोमेटिक रिडायरेक्ट कर जाएगा अमेज़न पे, ठीक है। अभी आप लोग ऊपर URL देखें, यहाँ पे URL चेक कर रहे हैं, अमेज़न की शो हो चुकी है, ठीक है फ्रेंड। और अगर आप लोग वापस आते हैं तो यहाँ पे जो URL है वो मेरी वेबसाइट की है, ई-कॉमर्स की, ठीक है। लेकिन आप लोग जैसे ही मतलब कि ये रिडायरेक्ट करता है, ठीक है, बाय नाउ पे क्लिक करने के बाद, तो जो URL है वो अमेज़न की शो होने लग जाती है, ये देखिए,
ठीक है। तो यहाँ पे जो मेन चीज़ है इसमें वो यही पूछ रहा है कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि अमेज़ोन की यूआरएल शो हो तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे येस कर देना है। तो जाहिर है कि भाई ये शो होनी चाहिए। और फ्रेंड अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई अमेज़ोन की यूआरएल नहीं शो होनी चाहिए, ठीक है, आपकी अपनी वेबसाइट की ही शो हो, ठीक है, तो उसके लिए फिर आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। ठीक है, फिर आप यहाँ से नो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन मैं रिकमेंड करूँगा येस ही करें। तो फ्रेंड इसमें आप लोगों ने यहाँ पे अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि भाई अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो शॉर्ट यूआरएल है वो शो हो आपकी मतलब कि जब भी कोई क्लाइंट क्लिक करे, जिस तरह के मैं यहाँ पे शो करवा देता हूँ, गाइड कर देता हूँ। अभी मैंने क्लिक किया था बाय नाउ पे, उसके बाद ये अमेज़ोन पे रिडायरेक्ट हो गया पेज। ठीक है, और अमेज़ोन पे आने के बाद इस तरह यूआरएल शो हो रहा है। अब आप लोग यहाँ पे चेक करें कितना लंबा यूआरएल शो हो रहा है। ठीक है, तो अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह शो हो कंप्लीट यूआरएल, ठीक है, तो फिर आप लोग इसे यस कर सकते हैं। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं शॉर्ट यूआरएल शो हो, अब शॉर्ट यूआरएल किस तरह का होता है, यूआरएल होता क्या है फ्रेंड, सिंपल लिंक। ठीक है, जो भी लिंक आप लोग यहाँ पे देखते हैं। तो अब अगर आप लोग चाहते हैं कि शॉर्ट हो तो शॉर्ट किस तरह का होता है, अभी ये देखें, ये शॉर्ट है। ठीक है, जो आप लोगों ने अपने क्लाइंट को सेंड किया था एफिलिएट के लिए, ये भी तो एक प्रोडक्ट का है ना। मैं यहाँ से अगर इसे कॉपी करता हूँ, ठीक है, तो यहाँ पर मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ। अब ये आप लोग चेक कर रहे हैं बिल्कुल शॉर्ट्स मतलब कि शो हुआ था पहले। ठीक है, लेकिन मैंने जो सेटिंग की हुई है वो अभी येस पे है। ठीक है, वो अभी जो सेटिंग है मेरी वो येस पे है यहाँ पे। ठीक है, शॉर्ट यूआरएल तो मैंने येस किया हुआ है, सॉरी नो पे है। ठीक है, मैंने अभी सेव नहीं किया। ठीक है, सेव करूँगा फिर बाद में येस होगी। ठीक है, तो मैंने नो पे से क्लिक किया हुआ है। अगर मैं इसे येस कर देता हूँ तो फिर इतना लंबा यूआरएल शो नहीं होगा, फिर सिर्फ इतना ही यूआरएल शो होगा जितना हमने क्लाइंट को दी है। ठीक है, फिर उसके बाद सिर्फ इतना यूआरएल शो होगा। ठीक है, अभी तो काफ़ी लंबा शो हो रहा है क्योंकि मैंने अभी सेटिंग सेव नहीं की। तो बहरहाल तो इसकी आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है बैचेस वगैरह है यहाँ पे। ठीक है, इसे हम बाद में देखेंगे। ठीक है, इसे अभी आप लोगों ने नहीं छेड़ना क्योंकि ये फ्री शिपिंग वगैरह आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं। इसका अगर मैं शॉर्टली बताऊँ तो सिंपल ही कुछ चीज़ें हैं जो कि अगर आप लोग शो करवाना चाहते हैं अपने पेज पर तो वो आप करवा सकते हैं और चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसे हम जब कैटेगरीज क्रिएट करेंगे प्रोडक्ट्स की तब हम इसे देखेंगे। इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड वो है कि डिस्प्ले फी शिपिंग डिटेल। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो शिपिंग की डिटेल होती है वो डिस्प्ले हो तो आप लोगों ने यहाँ पे यस कर देना है। जो इसका डिफ़ॉल्ट सेटिंग है वो नो है, तो मैं इसे नो ही रखूँगा। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है शिपिंग डिटेल का, आप लोगों को पता है कि फ्रेंड एक कंट्री से दूसरी कंट्री में प्रोडक्ट को मतलब कि अगर आप लोगों ने पाकिस्तान में रह के बाई की है प्रोडक्ट, ठीक है, तो आप लोगों को शिपिंग के चार्जेस भी पड़ेंगे, शिपिंग की डिटेल भी आपकी प्रोडक्ट के साथ अगर आप चाहते हैं कि शो हो तो फिर वो शो होगी। ठीक है, ये बात है, तो इसे आप लोगों ने नो पे ही क्लिक करना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है एक्टिवेट GDPR कंप्लेंट्स। ये क्या चीज़ होती है फ्रेंड, ये सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं। यू नीड टू सेट दिस ऑप्शन और नो इफ़ यू नाउ डैट योर वेबसाइट नीड्स टू बी कंप्लायंट विद GDPR रूल्स। तो इसको आप लोगों ने नो ही रखना है। ये एक वेबसाइट है फ्रेंड, ठीक है, तो उसके रूल्स रेगुलेशन होते हैं मतलब कि प्रोटेक्शन के लिए, सिक्योरिटी के लिए। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे कोई अकाउंट वगैरह बनाया हुआ GDPR पे, आप लोग इसे सर्च भी कर सकते हैं गूगल पे। ठीक है, तो फिर आप लोग इसे येस कर सकते हैं, अपने अकाउंट को इसके साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं। अगर नहीं तो फिर आप लोगों ने इसे नो ही रखना है, तो हमें इसकी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि प्रोडक्ट डिलीट मूव टू ट्रैश। और यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल नो रखना है। आप लोगों को समझ आ गई होगी कि भाई जो प्रोडक्ट है उसे आप अगर डिलीट पे क्लिक करते हैं, ठीक है, तो वो मतलब कि मूव टू ट्रैश होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, तो आप लोगों ने सिंपल यहाँ पे नो रखना है। ठीक है, इसके बाद जो सर्चेस इसको आप लोगों ने ब्लैंक ही रखना है। इसके बाद जो यहाँ पे मतलब अगर आप लोगों ने अपने प्रोडक्ट में कोई प्रोमो कोड ऐड किए हुए हैं, कोई कूपन कोड ऐड किए हुए हैं, ठीक है, और आप लोग चाहते हैं कि भाई वो शो हो, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे येस रखना है। तो जाहिर है कि भाई अगर आप लोग इन फ्यूचर मतलब कि डिस्काउंट वगैरह देते हैं, कोई और किसी प्लेटफॉर्म की प्रोडक्ट्स ऐड करते हैं, और अक्सर इस तरह भी होता है कि भाई अमेज़ोन की जो प्रोडक्ट्स होती है ना उसके साथ डिस्काउंट भी लिखा होता है। ठीक है, और डिस्काउंट के साथ इसके जो कूपन कोड होते हैं वो भी आते रहते हैं। तो अगर आप लोग वो ऐड कर देंगे अपनी मतलब के वेबसाइट में, ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं कि भाई शो हो तो फिर आप लोगों ने इसे येस रखना है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं आप लोगों ने ऐड नहीं करने या फिर हाइड हो जाए तो फिर आप लोगों ने इसे नो कर देना है। प्रोमो कोड आप लोगों को पता ही होगा, डिस्काउंट वाले होते हैं। फॉर एग्जांपल प्रोडक्ट अगर $100 की है और आप लोगों ने वो प्रोमो कोड ऐड कर दिया, कूपन कोड ऐड कर दिया, तो फिर जो प्रोडक्ट होगी वो $70 की हो जाएगी, 60 की हो जाएगी, ये बात होती है। ठीक है फ्रेंड, तो इसके बाद आते हैं चेकआउट ईमेल। तो इसे आप लोगों ने सिंपल नो पे रखना है। ठीक है, और इसे भी नो पे रखना है। ये सिर्फ जो आप लोगों की ईमेल वगैरह अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो ईमेल है वो भी प्रॉपर वर्क करे तो आप लोगों ने यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक्सपोर्ट, यहाँ पे ईमेल का ही लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आप लोगों ने डिटेल वगैरह ऐड की हुई है तो आप लोग यहाँ पे एक्सपोर्ट कर सकते हैं। सारी जो डिटेल होगी ईमेल्स की वो आप लोगों के पास आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद गैलरी, प्रोडक्ट की गैलरी अगर आप शो करवाना चाहते हैं, ठीक है, तो आप लोगों ने यहाँ पे यस कर देना है, अदरवाइज़ नो ही रखना है। ठीक है,
इसके बाद जो नेक्स्ट है फ्रेंड, जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है ना, आप लोगों ने इसे कोशिश करना है, छेड़ना नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे कुछ चीज़ें चेंज करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे आप लोग करना चाहते हैं तो मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि ना करें चेंज। मैं इसलिए आप लोगों को सिर्फ अभी एक्सप्लेन कर रहा हूँ हर ऑप्शन के बारे में, ठीक है। गैलरी भी हो गया। इसके बाद भाई रिमूव फीचर इमेज फ्रॉम प्रोडक्ट गैलरी। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो फीचर इमेज है वो रिमूव हो जाए, फॉर एग्ज़ाम्पल फीचर इमेज होती क्या है मैं आप लोगों को बता देता हूँ। हम गए प्रोडक्ट्स में, ये हम आ गए प्रोडक्ट्स में, तो ये हमने कुछ प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया था लास्ट टाइम, मेरे ख्याल 2 प्रोडक्ट्स को हमने इंपोर्ट किया था। हाँ जी बिल्कुल 2 को किया था। तो फ्रेंड ये जो पिक्चर शो हो रही है ना, ये पिक्चर होती है। अगर आप लोग चाहते हैं क्लाइंट के पास ये शो ना हो तो फिर आप लोगों ने जो यहाँ पे सेटिंग है ना, एक बार मैं इसे बंद करता हूँ, तो फिर आप लोगों ने जो यहाँ पे सेटिंग है ना, इसे आप लोगों ने मतलब कि नो पे कर देना, ठीक है। और अगर आप लोग चाहते हैं कि शो हो, क्योंकि ये देखें, अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे एडिट करके दिखा देता हूँ न्यू टैब में, तो फ्रेंड ये आ गए हम। तो आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, यहाँ पे 2 किस्म की पिक्चर्स होती हैं। अगर आप लोगों ने गैलरी में पिक्चर्स ऐड की हुई है ना, ये गैलरी है प्रोडक्ट की, ठीक है। और आप लोगों को यहाँ पे गैलरी की ऑप्शन भी मिल गई थी, ये देखें, ठीक है, ये गैलरी है। अगर आप लोग चाहते हैं इसकी प्रोडक्ट की जो मतलब कि पिक्चर्स हैं वो शो हो, तो आप लोगों ने इसे यस कर देना है। फिर क्या होगा, फिर ये दोनों जो पिक्चर होंगी ना गैलरी की, ये दोनों शो होंगी, ठीक है। फिर ये वाली शो नहीं होगी। अगर आप लोग इसे नो कर देते हैं, फिर ये वाली शो नहीं होंगी, ये वाली शो होंगी, ठीक है। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई जो फीचर इमेज है, फीचर इमेज इसे फीचर इमेज कहते हैं फ्रेंड, ठीक है। अगर आप चाहते हैं कि रिमूव कर दें तो आप लोगों ने सिंपली ऐसे रिमूव कर देनी है। लेकिन अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं हमें यहाँ पे भी ऐड भी करनी है पिक्चर, रिमूव भी नहीं करनी, क्योंकि ये जब आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं ना अमेज़न से, जो हमने लास्ट लेक्चर में किए थे 1-2 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट, तो वो ऑटोमेटिक उसकी जो पिक्चर्स होती हैं वो साथ आ जाती हैं। और वहाँ पर आप लोगों ने इसकी ऑप्शन भी देखी थी कि भाई 20 पिक्चर्स भी आप कर सकते हैं एक प्रोडक्ट की, ठीक है, साथ इंपोर्ट, 2 भी कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं, जितनी चाहिए कर सकते हैं, मैक्सिमम 20 होती हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इसे नो ही रखना है, ठीक है, ताकि जो यहाँ पे ऑप्शंस है वो गैलरी की भी शो हो और जो दूसरी फीचर इमेज है वो भी शो हो क्लाइंट के पास, ठीक है। जिस तरह के मैं आप लोगों को यहाँ पे वेबसाइट एक बार विजिट करवा के दोबारा से चेक भी करवा देता हूँ। ये आ गया, ठीक है फ्रेंड। तो ये रही फीचर पिक्चर, ठीक है फ्रेंड, इसे कहते हैं फीचर पिक्चर। तो अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई शो हो, तो फिर आप लोगों ने इसे जो इसकी सेटिंग है इसको आप लोगों ने नहीं छेड़ना, ठीक है। तो बहरहाल तो सिंपल आप लोगों ने इस पर क्लिक करना है। जैसे क्लाइंट इस पर क्लिक करेगा तो उसके पास जो गैलरी होगी वो भी शो होगी। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं फ्रेंड, 2 पिक्चर्स और शो हो रही जो हमने इसके साथ ऐड की है। तो ये बात होती है। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस चीज़ की समझ आ गई होगी। तो अब चलते हैं वापस, और यहाँ पे है मतलब कि डिस्क्रिप्शन सिंपल है फ्रेंड, जो कि प्रोडक्ट की डिस्क्रिप्शन होती है, ठीक है। ये जो इसकी डिटेल वगैरह लिखी हुई है, मैं आप लोगों को इसका भी व्यू करके दिखा देता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेंबर्स इस तरह के हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता, ठीक है। तो इसलिए मैं ये बच्चों वाली चीज़ें भी सारी उनको बता रहा हूँ ताकि उनके लिए आसानी हो। तो फ्रेंड ये होती है डिस्क्रिप्शन, ठीक है, इसको कहते हैं। तो अगर आप लोग चाहते हैं ये हाइड हो जाए क्लाइंट के पास, सिर्फ प्रोडक्ट का नेम ही शो हो उसके पास, तो फिर आप लोगों ने इसे हाइड कर देना यहाँ से सेटिंग में जाके, ठीक हो गया फ्रेंड। तो यहाँ पे जाके आप लोगों ने सिंपल इसे हाइड कर देना है। फॉर एग्जांपल अभी येस है, तो आप लोगों ने यहाँ पे नो करेंगे तो फिर ये हाइड हो जाएगी, ठीक है। तो फिर ये क्लाइंट के पास शो नहीं होगी। तो मैं रिकमेंड करूँगी इसे येस ही रखें, ताकि क्लाइंट को पता चले कि भाई इस प्रोडक्ट में क्या फ़ीचर्स हैं, ठीक है, क्या क्या इसमें मतलब कि उसे मिल रहा है, ठीक है, प्रोडक्ट्स मतलब कि कितनी अच्छी है। तो इसके अलावा जो नेक्स्ट वो ये है कि रिव्यू टैब, इसको आप लोगों ने येस ही रखना है। अब इसमें क्या होता है कि क्लाइंट ने प्रोडक्ट वगैरह अगर मतलब कि डिस्क्रिप्शन में वो गया, ठीक है, तो वहाँ पे जो प्रोडक्ट के नीचे ना जो उसकी डिस्क्रिप्शन होगी उसके नीचे एक रिव्यू का टैब शो होगा, ठीक है। वहाँ पे जाके वो रेटिंग भी दे सकेगा या रेटिंग देख सकेगा बाकी जो क्लाइंट्स होंगे उनकी, ठीक है, कि भाई इस प्रोडक्ट पे कितनी रेटिंग है, ठीक है, कितने ऑर्डर्स आए हुए हैं, सारी डिटेल, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है चेकआउट मैसेज। तो ये आप लोगों ने चेंज नहीं करना, इसी तरह रखें, क्योंकि इसमें शॉर्ट कोड लगा हुआ है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, ठीक है। क्लाइंट के पास ऑटोमेटिक ये मैसेज चला जाएगा। ये मैसेज फ्रेंड वही है जो अभी मैंने आप लोगों को शो भी करवाया क्लाइंट के पास, जो ऑटोमेटिक जाता है यू विल बी रिडायरेक्ट टू अमेज़न, ठीक है। अभी मैंने आप लोगों को शो करवाया था यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद प्रोसीड टू चेकआउट पे अब जो ऑप्शन आएगी ना, जो मैसेज आएगा ये वाला मैसेज, यू विल बी रिडायरेक्टेड टू amazon.com, ठीक है। ये मैसेज वहाँ पे शो हो रहा है कि अगर आप लोग इसे चेंज करना चाहते हैं यहाँ पे, ठीक है, तो आप लोग इसे चेंज कर सकते हैं, ठीक है फ्रेंड। तो इसकी भी अब आप लोगों को समझ आ गई, ठीक है। आप लोग चाहते हैं कि यहाँ पे कुछ और लिखा हुआ शो हो क्लाइंट के पास, तो आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। और यहाँ पे टाइम दिया हुआ है कि भाई कितने सेकंड के बाद जो क्लाइंट है ना वो रिडायरेक्ट हो, जो कि अभी यहाँ पे आप लोगों ने लोडिंग देखी थी, ठीक है। अभी यहाँ पे कितना टाइम लगा था ये देखें, 1 2 3 सेकंड के बाद ये ऑटोमेटिक अमेज़न पे चले जाती है वेबसाइट, ठीक है। ये बात है कि आप लोग यहाँ पे ज़्यादा टाइम रखना चाहते हैं ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि प्रोडक्ट बाय बटन,
ठीक है। आप लोग यहाँ पे कस्टम टैक्स लिख सकते हैं, कस्टम यहाँ पे कोड लगा सकते हैं, ये हम आने वाले लेक्चर्स में देखेंगे। इसको अभी आप लोगों ने कुछ भी नहीं करना, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आप लोगों ने सिंपल येस रखना है, रिमोट अमेज़ॉन इमेजेस। जब वो अमेज़ॉन पे आ जाए तो फिर उसके पास जो प्रोडक्ट की इमेजेस होंगी वो अमेज़ॉन वाली शो होनी चाहिए, ना कि जो आपने ऐड की है, क्योंकि हमने तो यहाँ पे जो ऐड किए हैं प्रोडक्ट्स की इमेजेस सिर्फ वो हमने 2 की हैं, ठीक है। अगर आप लोगों ने लेक्चर नंबर 6 देखा हो, 20 की ऑप्शन थी, सिर्फ 2 की है, लेकिन अमेज़ॉन पे जाएगा तो उससे ज़्यादा पिक्चर शो होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे सेम वही ऑप्शन है। इसके बाद सेलेक्ट रिमोट इमेज साइज़, यहाँ पे आप लोग इमेज का जो साइज़ है वो भी चेंज कर सकते हैं, ठीक है, जो प्रोडक्ट की इमेज होती है, लेकिन जो ये डिफ़ॉल्ट है वही रखें अमेज़ॉन वाला, इसको चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। इसके बाद प्रोडक्ट इन पोस्ट, आप लोग अगर प्रोडक्ट्स को ऐड करना चाहते हैं अपनी पोस्ट में, ठीक है, एडिशनल इमेजेस वगैरह, ठीक है, तो फिर आप लोग यहाँ पे येस कर सकते हैं। तो सिंपल आप लोगों ने इसे येस ही रखना है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट है एक्टिव प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी बाय कंट्री बॉक्स, इसको आप लोगों ने सिंपली येस रखना है, ठीक है। फॉर एग्जांपल इसमें जो प्रोडक्ट्स एक्टिव होती हैं, ठीक है, वो जो बॉक्स होता है कंट्री उसमें ऑटोमेटिक ऐड होती रहती है, ठीक है। आप लोग यहाँ पे चेक चूज येस इफ़ यू वांट टू एक्टिवेट प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी बाय कंट्रीज फंक्शनलिटीज़, ठीक है। वो फिर क्लाइंट के पास शो हो जाता है कि भाई ये यूएसए की प्रोडक्ट है, ये यूके की प्रोडक्ट है, ठीक है। इस तरह उसके पास फिर डिटेल शो होती है। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है प्रोडक्ट अवेलेबिलिटी, ये वही चीज़ है फ्रेंड। इसके बाद शो कंट्री फ्लैग, आप अगर आप लोग चाहते हैं कि क्लाइंट के पास प्रॉपर उस कंट्री का फ्लैग भी शो हो तो येस कर देना है, अगर नहीं तो फिर नो। अभी आप लोगों ने चेक किया था, मैंने आप लोगों को बताया था। यहाँ पे चलते हैं वापस, यहाँ पे जो कंट्री का फ्लैग था वो भी शो हो रहा था हमारे पास प्रोडक्ट में, ठीक है। मैं वापस चलता हूँ यहाँ पे, फॉर एग्जांपल ये प्रोडक्ट है ना, ये देखिए फ्रेंड, यहाँ पे शो हो रहा है ना, फ्लैग शो हो रहा है साथ, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि ये शो ना हो तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे इसे नो कर देना है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि शो हो तो फिर येस। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो ये है कि कंट्री फ्लैग लिंक्स, वो भी आप लोगों ने नो ही रखने हैं, ठीक है। सिर्फ फ्लैग शो हो रहा है यही बहुत है, लिंक की ज़रूरत नहीं है। वो लिंक पे क्लिक करेगा फिर उस कंट्री पे चला जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे डिलीट अटैचमेंट आल्सो व्हेन यू डिलीट प्रोडक्ट, तो यहाँ पे आप लोगों ने इसे नो रखना है, येस नहीं करना, ठीक है, क्योंकि जो अटैचमेंट होगी वो हमें बाद में ज़रूरत पड़ सकती है उसकी, इसलिए वो डिलीट हम नहीं करना चाहेंगे। इसके बाद जो क्रॉस सेलिंग है इसको आप लोगों ने सिंपली येस रखना है। और इसके बाद क्रॉस सेलिंग, इसको वही चीज़ है, इसकी आप मतलब आने वाले लेक्चर्स में आप लोगों को बताऊंगा, गाइड करूंगा इसका, ठीक है, क्योंकि अभी आप लोगों को समझ नहीं आएगी। ये भी चीज़ें छोड़ दें, सिंपल नो रखें इसको, ठीक है, इसका भी नो रखें। और शो अवेलेबिलिटी आइकॉन यस कर दें इसको। प्रोडक्ट प्राइस, ठीक है, यहाँ पे आप लोग चेक कर सकते हैं फ्रेंड, 2 ही ऑप्शन हमारे पास, तो इन्हें हम चेंज नहीं कर सकते, अमेज़ोन या ईबे, ठीक है। तो जाहिर है कि आप लोगों ने अमेज़ोन का सेलेक्ट किया होता है, अमेज़ोन ही रखेंगे, ठीक है। अदरवाइज़ सिंपल जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है उसे रहने दें। तो फ्रेंड ये था इसका प्लगइन का सेटअप, ठीक है। अभी आप लोगों को आइडिया हो रहा होगा कि भाई अभी तो हम सिर्फ इसके कौन से सेटअप पे हैं, अभी हम इसके सेकेंड ऑप्शन पे हैं वो ओज़ोन के प्लगइन में, ठीक है। अभी इसमें कितनी ऑप्शन हैं ये देखें, ठीक है। अभी हम सेकंड पे हैं, तो मेरा ख्याल है कि 5 6 7 8 9 10 20 और 25 हैं, ठीक है। अभी 2 ही हैं, ठीक है, वो भी कंप्लीट नहीं हुई, सेकंड वाली भी कंप्लीट नहीं हुई, तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, बाकी को हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, कंप्लीट कोर्स है, ठीक है। तो अभी आ गए इंपोर्ट सेटअप पे, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब आते हैं इस पे। अब इसमें क्या कि फ्रेंड इंपोर्ट एट्रीब्यूट्स, तो आप लोगों ने इसे येस ही रखना है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में बताऊंगा, क्योंकि काफ़ी चीज़ें इस तरह की हैं जो कि अभी मैं आप लोगों को बता दूंगा ना, तो आप लोगों को इनकी समझ नहीं आनी, ठीक है। अगर समझ आ भी जाती है तो उनको आएगी जो थोड़ा बहुत एफिलिएट के पहले जानते हैं, ठीक है। जिनको नहीं आएगी वो फिर कमेंट में पूछेंगे या फिर इनबॉक्स में पूछेंगे। जो चीज़ें अभी ज़रूरी हैं आप लोगों के लिए वो मैं आप लोगों को यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो ब्यूटीफुल एट्रीब्यूट टाइटल ये वही चीज़ है, आप लोगों ने इसे नो पे रखना है, ठीक है, जो कि डिफ़ॉल्ट होता है वही शो हो। उसके बाद जो प्राइस सेटअप, ठीक है, प्राइस सेटअप में आ जाते हैं, तो यहाँ पे है ओनली अमेज़ोन की प्राइस ही शो होनी चाहिए। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई नहीं अमेज़ोन की प्राइस ना शो हो, जो आप लोगों ने अपनी कोई प्राइस शो करवानी है या फिर जो अमेज़ोन के सेलर्स होते हैं उनकी प्राइस, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे अमेज़ोन और अदर सेलर पे क्लिक कर देना, जिस तरह कि यहाँ पे क्लिक का ऑलरेडी, ठीक है। तो आप लोगों ने जो प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करना है मर्चेंट पे, ठीक है, तो उनको आप लोगों ने अमेज़ोन एंड अदर सेलर्स पे क्लिक कर देना है, लेकिन इसको आप लोगों ने ओनली अमेज़ोन पे ही रखना है। इसके बाद इंपोर्ट प्रोडक्ट्स विद 0 प्राइस, इसको मैंने लेक्चर नंबर 3 में यस कर दिया था, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने येस ही रखना है, इसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट है। जब भी आप लोगों ने इस प्लगइन को इंस्टॉल करना है, ठीक है, लाइसेंस की ऐड करना है, लेक्चर नंबर 6 देखे मैंने किस तरह किया था, ठीक है। उसके बाद आप लोगों ने इसको येस करना है, नो नहीं करना, ठीक है। ये पहले नो होगा तो आप लोगों ने येस कर देना है। इसका क्या बेनिफिट होगा, फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ओज़ोन एक्सटेंशन के जरिए कोई प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया, ठीक है, यहाँ फिर आप लोगों ने यहाँ पे जाके प्लगइन के सेटअप में जाके यहाँ पे जाके प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट किया, ठीक है, तो आप लोगों को किसी भी एरर का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर अमेज़ोन में कोई भी प्रोडक्ट ऐड है और उसकी प्राइस 0 शो हो रही है, ठीक है, तो आप लोग उसे भी ऐड कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज़ क्योंकि जाहिर है कि आप लोगों को प्रोडक्ट अलग से पिक्चर अपलोड करनी पड़ेगी, डिस्क्रिप्शन लिखनी पड़ेगी, टाइटल वगैरह, तो आप लोगों के पास सब कुछ आ जाएगा, सिर्फ आप लोगों ने प्राइस लिखनी होगी। इसके बाद जो वेरिएशंस आते हैं,
इसे आप अभी रहने दें, ठीक है, इसे आप 5 पे ही रखें, चेंज ना करें, ठीक है। और इसके बाद इंपोर्ट एज पब्लिश, तो जाहिर है कि भाई जब आप प्रोडक्ट को इंपोर्ट कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है, प्रोडक्ट को हमने इंपोर्ट किया था, ये हमने 2 प्रोडक्ट को इंपोर्ट किया था, तो ये ऑटोमेटिक पब्लिश हो गई थी, ठीक है। ऑटोमेटिक आप लोगों को यहाँ पे मैंने शो करवाई है, ठीक है, ऑटोमेटिक ये वेबसाइट में आ गई हैं, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई पहले ये देखें, मैं आप लोगों को शो करवा देता हूँ, यहाँ पे आ गई, ठीक है। हालांकि हमने इनको पब्लिश नहीं किया, हमने सिर्फ यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे आने के बाद हमने इंपोर्ट ही किया था, ठीक है, लिस्ट में ऐड किया था, कैटेगरी में ऐड किया था, और यहाँ पे ऑटोमेटिक इंपोर्ट होगी, यहाँ पे शो होगी। अगर आप लोग चाहते हैं कि नहीं भाई सबसे पहले आप लोगों ने अगर प्रोडक्ट को इंपोर्ट करना है तो वो पहले मतलब कि ड्राफ्ट में जाए, ठीक है, वो आप खुद पब्लिश करें, जब चाहें पब्लिश करें, ठीक है, ऑटोमेटिक पब्लिश ना हो, तो फिर आप लोगों ने यहाँ पे आके भाई इसकी जो सेटिंग है इसको आप लोगों ने ड्राफ्ट में जो है ऑप्शन उसको सेलेक्ट कर लेना, ठीक है। इसके बाद आते हैं इमेज इंपोर्ट टाइप, ये वही चीज़ है फ्रेंड जो कि इमेजेस के मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है। तो इसको आप लोगों ने डिफ़ॉल्ट ही रखना है, जो कि इमेजेस अमेज़न की होंगी वही इंपोर्ट होंगी। इसके बाद आज जो मतलब इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है रेशियो प्रोडक्ट वैलिडेशन, इसको आप लोगों ने 90 ही रखना है, और इसको भी डिफ़ॉल्ट रखना है फ़िलहाल, ठीक है। नेक्स्ट चेंज करना पड़ेगी तो हम करेंगे चेंज। और ये है मेन चीज़ फ्रेंड, नंबर ऑफ़ इमेजेस, कितनी इमेजेस आनी चाहिए, तो ये आप लोगों के पास ऑप्शन यहाँ पे भी आती है, ठीक है, जब हम कोई भी प्रोडक्ट को इंपोर्ट करते हैं, ठीक है, और यहाँ पे भी ऑप्शन आती है, ठीक है। मतलब ये है कि भाई अगर आप लोगों ने जो इमेजेस हैं वो सारी की सारी करनी है प्रोडक्ट की, तो आप लोग यहाँ पे ऑल करें। अगर आप लोग यहाँ से 2 सेलेक्ट कर लेते हैं ना, तो फिर यहाँ पे ऑटोमेटिक 2 ही पिक्चर सेलेक्ट होंगी, ज़्यादा नहीं होंगी, ठीक है। लेकिन कुछ प्रोडक्ट्स इस तरह की होती हैं, उनकी जो हमें इमेजेस है ना वो ज़्यादा इंपोर्ट करनी होती है, मतलब कि ज़्यादा ऐड करनी होती है। जब आप मतलब कि प्रोडक्ट्स को इंपोर्ट करते हैं तो उसकी जो पिक्चर्स होती है ना, आप लोग चाहोगे नहीं भाई ये पिक्चर भी शो होनी चाहिए क्लाइंट के पास, ये भी शो होनी चाहिए, इसलिए फिर आप लोग इसे यहाँ पे ऑल पे ही क्लिक रहने दें। जब आप लोगों ने इंपोर्ट करनी है तो आप लोग ऑटोमेटिक अपनी मर्ज़ी से यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। चलते हैं, एक प्रोडक्ट आप लोगों को इंपोर्ट करके दोबारा से शो करवाता हूँ। डायरेक्ट इंपोर्ट पे क्लिक करते हैं, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स, यहाँ पे क्लिक करते हैं, ठीक है, यूएस से ऑटोमेटिक आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट ले लेते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स का है हमारा, ठीक है, तो इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे हेडफोन्स पे क्लिक करते हैं, फीचर्स पे क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं, तो ये आ गई प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब देखिए फ्रेंड, यहाँ पर लिस्ट अभी कोई नहीं शो हो रही है हमें, ठीक है, आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, बस यहाँ तक है, ठीक है, नीचे कुछ भी नहीं। लेकिन मैं फॉर एग्जांपल इसको ऐड करता हूँ प्रोडक्ट, इसको ये मैंने ऐड किया, नीचे लिस्ट बन गई, ये प्रोडक्ट आ गई। अब ये है इमेजेस की ऑप्शन, नंबर ऑफ़ इमेजेस, ठीक है, यहाँ पे 20 कह रही है। अगर आप लोग यहाँ पे, क्योंकि 20 होती है अमेज़न में ज़्यादा, ठीक है, अगर आप लोग यहाँ पे ऑल करेंगे तो 20 ही शो होंगी, ठीक है। अगर आप लोग यहाँ पे 2 कर देते हैं, फिर आप लोग जब यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करेंगे ना, तो फिर ऑटोमेटिक ये 2 शो होंगी, क्योंकि यहाँ पे प्रोडक्ट की कंप्लीट सेटिंग होती है, जो कि हमने लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा इसे एक्सप्लोर किया भी था, ठीक है। यहाँ पे हमने मतलब आप लोग सेटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, मतलब जो इसकी कैटेगरी है वो, ठीक है। यहाँ पे कितनी पिक्चर्स चाहिए, हमने यहाँ पे 2 की थी, ठीक है, कि भाई 2 से ज़्यादा पिक्चर्स नहीं चाहिए हमें, क्योंकि 2 से ज़्यादा पिक्चर्स होंगी जो आपकी वेबसाइट की स्पीड है वो स्लो हो जाएगी। जाहिर है कि भाई जो पिक्चर्स होती हैं जितनी ज़्यादा होंगी आपकी वेबसाइट उतनी ही स्लो हो जाएगी, ठीक है। और बाद में एसईओ में फिर हमें ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, ये बात है, क्योंकि हमने लास्ट में एसईओ भी करनी है इसकी, और ट्रैफिक भी लेके आनी है इसमें, अर्निंग भी करनी है, सब कुछ, ठीक है, आप लोगों को मैंने बताया। तो इसके बाद फ्रेंड सिंपल आप लोगों ने यहाँ पे अब देखें ना, मेरे पास ऑप्शन आ रही है। फॉर एग्जांपल अब ये प्रोडक्ट इस तरह की है कि मैं चाहता हूँ कि भाई इसकी पिक्चर्स ना ज़्यादा शो होनी चाहिए, 2 नहीं शो होनी चाहिए, तो फिर मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ। अगर आप लोगों ने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया 2, तो फिर यहाँ पे मैं चेंज नहीं कर पाऊँगा, यहाँ पे 2 ही शो होंगी, ये बात है, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आती है इमेजेस नेम्स, तो जाहिर है कि भाई वो जो प्रोडक्ट का टाइटल होगा वही शो हो, इमेजेस का नेम, ठीक है। इसके बाद जो स्पिन ऑन इंपोर्ट, तो आप लोगों ने इसे नो पे ही क्लिक करना है, ठीक है, नहीं तो वो ऑटोमेटिक मतलब कि आप लोगों को ना डिस्टर्ब करेंगी। और इसको आप लोगों ने 10 पे क्लिक कर देना, रिप्लेसमेंट पे। इसको हम आने वाले जब हम कैटेगरीज वगैरह क्रिएट करेंगे तब मैं आप लोगों को इसका बताऊंगा, एक्सप्लोर करेंगे इसको हम। और इसके बाद जो नेक्स्ट है वो यह क्रिएट ओनली पेरेंट कैटेगरीज ऑन इंपोर्ट, तो आप लोगों ने इसे नो पे क्लिक करना है। इसके बाद फोर्स इंपोर्ट, इसको आप लोगों ने सिंपल येस पे क्लिक करना है, यहाँ पे भी येस करना है। इंपोर्ट प्रोडक्ट्स विद मिसिंग, ठीक है, इंपोर्ट प्रोडक्ट्स वेरिएशंस विद मिसिंग ऑफर लिस्टिंग, इसको भी आप लोगों ने येस करना है। इसके बाद फ्रेंड जो नेक्स्ट है वो ये है कि बग फिक्सिंग, ठीक है, इसको आप लोगों ने अगर आप लोगों की वेबसाइट में किसी किस्म का कोई इशू आ जाता है, यहाँ पे आप लोगों को सारी की सारी वही ऑप्शंस मिलेंगी, ठीक है। तो आप फॉर एग्जांपल 0 प्राइस वाली प्रोडक्ट्स, ठीक है, जो हम पीछे सेटिंग करके आए हैं, उनमें कुछ इशू आ रहा है, सेटिंग नहीं हो रही, तो आप लोगों ने यहाँ पर डिलीट नाउ क्लीन नाउ पे क्लिक करना है। बहुत ईजी है ये, इसको समझाने की गाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ से आप लोगों का जो इशू है वो सोल्व हो जाएगा। वैसे तो 99% आप लोगों को इस टाइम में आने की ज़रूरत ही नहीं पड़नी, ठीक है फ्रेंड।
इसके बाद जो नेक्स्ट आते हैं वो है डिबग मोड। इस पर आप लोगों ने कुछ भी नहीं छेड़ना, ठीक है, नो पे क्लिक रखना है। इसके बाद ट्रांसलेशन अगर आप लोग करना चाहते हैं, ठीक है, मतलब कि जो मल्टी लैंग्वेज वेबसाइट है अगर आप लोगों की, ठीक है, तो आप लोग यहाँ से जो प्रोडक्ट्स की ट्रांसलेशन है वो कर सकते हैं। यहाँ पे आप लोग मतलब कि लगा सकते हैं कोई भी अपनी मर्ज़ी से, ठीक है, लैंग्वेज वगैरह ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ड्रॉप शिपिंग, तो यहाँ पे फ्रेंड सिंपल आप लोगों को बताया जा रहा है कि भाई ड्रॉप शिपिंग की जो सेटिंग है वो अगर आप लोगों ने करनी है तो यहाँ पे कर लें, ठीक है। लेकिन अभी हम फिलहाल एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हैं, तो इसमें जो मेन चीज़ है वो ये है कि आप लोगों ने इस सेटिंग को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना, ठीक है। यहाँ पे इसका जो कंप्लीट नोट है वो भी आप लोग रीड आउट कर सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट है वो है जियो लोकेशन, तो ये आप लोगों ने सिंपल यही रखनी है, ठीक है। अगर आप लोग चाहते हैं कि भाई आईपी की लोकेशन वगैरह, तो ये जो इसकी डिफ़ॉल्ट सेटिंग है इसे ही रखना है आप लोगों ने, मतलब इसमें आप लोगों ने आना ही नहीं है। सिर्फ जो आप लोगों की मेन चीज़ है ना वो फर्स्ट 3 टैब है, ठीक है। फर्स्ट वाला भी इतना ज़्यादा नहीं है, ठीक है, इसमें बस आप लोगों ने अपनी आईडी ही लगानी है, बाकी तो कुछ नहीं है, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है और थर्ड इसको, ठीक है। इसके बाद जो बाकी आ जाते हैं वो आते हैं सारे के सारे इसमें टैब डैशबोर्ड पे चलते हैं, बाकी सारे ये टैब आ जाते हैं फ्रेंड। तो अगर मैं इनको भी एक्सप्लेन करने लगे तो 1-2 घंटे की वीडियो कम से कम बन जाएगी, 2 घंटे की, ठीक है। तो इतनी लंबी वीडियो फिर आप लोग बोर हो जाएंगे, ठीक है, और मेरे लिए भी काफ़ी मुश्किल होगा। तो अब मैं बाकी जो डिटेल है वो नेक्स्ट लेक्चर में दूंगा, लेक्चर नंबर 8 में, ठीक है फ्रेंड। तो चलते हैं, मुझे इजाज़त है, ओके, अल्लाह हाफिज़।